नमस्कार, एमपी हलचल 56 न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं विस्तार से खबरों की ओर। लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर नहीं हुई बाबा सिद्दीकी की हत्या। पुलिस का नया दावा, क्यों आ रहा ट्विस्ट। पुलिस को शक है कि इस मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई की भूमिका नहीं है। शुभम लोनकर उर्फ शुब्बू ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में नया ट्विस्ट आता दिख रहा है। पुलिस को शक है कि इस मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई की भूमिका नहीं है। शुभम लोनकर उर्फ शुब्बू ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद ही बाबा सिद्दीकी केस में लॉरेंस बिश्नोई का नाम उछला था। हालांकि पुलिस अधिकारियों को शक है कि शायद ही बिश्नोई ने इस हत्या की सुपारी ली होगी। इसकी वजह यह है, बिश्नोई से जुड़े किसी भी खास शख्स ने अभी तक अपनी जुबान नहीं खोली है। रिकॉर्ड यही कहता है कि जब भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कुछ किया है, उससे जुड़े लोगों ने खुलेआम इसे स्वीकार किया है या फिर सिरे से नकार दिया है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। मुंबई क्राइम ब्रांच उससे पूछताछ करने में असमर्थ है। ऐसे में बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच करने वाले अधिकारी इस केस में लॉरेंस के शामिल होने को लेकर निश्चित नहीं हैं। पुलिस को शक है कि आरोपी शुभम लोनकर, शिवकुमार गौतम और जीशान अख्तर ने खुद ही बाबा सिद्दीकी की सुपारी ली थी। असल में पुलिस को शक है कि स्लम रिहैबिलिटेशन का मुद्दा सिद्दीकी के मर्डर की एक वजह हो सकती है। पुलिस अभी भी केस में विभिन्न संभावनाओं पर विचार कर रही है। असल में लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े 2-3 खास लोगों ने अभी तक कुछ बोला नहीं है। चाहे लॉरेंस का भाई अनमोल हो, उसका साथी रोहित गोडारा हो या फिर कनाडा में जा बसा गोल्डी बराड़, सभी ने सिद्दीकी मर्डर केस में चुप्पी साध रखी है। अभी तक ऐसा होता रहा है, यह लोग किसी केस में हाथ होने या नहीं होने को लेकर अपना दावा करते रहे हैं। लेकिन अभी तक की खामोशी कई तरह के सवाल उठा रही है। इसी साल अप्रैल में जब सलमान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, तो अनमोल बिश्नोई ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। उसने यहां तक कहा था कि जब अगली बार फायरिंग होगी तो गोलियों का निशाना दीवारें और घर नहीं होंगी। यह सलमान खान के लिए सीधी धमकी थी। इसके अलावा एक और बात है जिससे पुलिस की थ्योरी को बल मिल रहा है। वह है लोनकर का बैकग्राउंड। वह मराठी स्कूल से 12वीं पास है। हिंदी और पंजाबी भाषा पर उसकी पकड़ बिल्कुल सीमित है। इससे उसकी सोशल मीडिया पोस्ट्स पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस को शक है कि सोशल मीडिया पोस्ट में जो मैटर है, वह किसी और ने लिखकर लोनकर को फॉरवर्ड किया है। इसके बाद लोनकर ने इसे फेसबुक पर पोस्ट किया और बाद में डिलीट कर दिया। हमारे YouTube चैनल एमपी हलचल 56 न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।